अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अच्छे अच्छे कामों में सब बिज़ी होंगे। पहला रमज़ान है तो सब लोग अफ्तारी में बिज़ी होंगे, अफ्तारी की तैयारी हो रही होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने मट्टी कैसे तैयार करनी है। गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, गर्मियों की सब्जियां लगाने का लिए। तो सबसे बड़ा मसला है कि मिट्टी कैसे तैयार करें। तो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए। बल मिट्टी लेनी है आपने, नर्सरी से लेकर आनी है अपने बल मिट्टी। मिट्टी अच्छी होगी, वेल ड्रेन होगी, भुरभुरी होगी, नरम होगी, बालू मिट्टी होगी तो आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अगर आप प्लांट लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, फूलों वाले पौधे लगा रहे हैं तो मिट्टी बहुत अहम चीज़ है। मिट्टी अच्छी होगी तो आप कामयाब होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपने मिट्टी कैसे तैयार करनी है। आप जब ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये बल मिट्टी है, ये देखें। इसमें रेत मिक्स होती है, ये दरियाओं से निकलती है, नहरों के तलों से निकलती है। जब नहरें सूखती हैं तो नीचे से निकालते हैं लोग। तो आपने बल मिट्टी लेनी है, नर्सरी से लेनी है, कहीं और से नहीं लेनी, पार्कों से या प्लाटों से, कहीं से आपने मिट्टी नहीं लेनी, बल मिट्टी लेनी है आपने। इसके बाद आपने जो चीज़ ऐड करनी है वो है गाय का गोबर, डिकम्पोस्ट किया हुआ गाय का गोबर आपने लेना है। 50% आपने मिट्टी लेनी है और 25% आपने गाय का गोबर लेना है। और इसके बाद जो चीज़ आपने लेनी है वो है वर्मिंग कंपोस्ट। वर्मिंग कंपोस्ट जो गाय का गोबर होता है, इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाती है। ये ज़्यादा पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज निकालने, लश्करीन पत्ते निकालता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं, टहनियाँ आती हैं, पौधा बुशी अंदाज में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। तो नाइट्रोजन बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये आपके पौधे को बूस्ट करता है, तेज़ी से बढ़ाता है। ये यूरिया खाद का काम भी करती है। जैसे यूरिया खाद पौधे को बूस्ट करती है, इसी तरह ये गाय का गोबर डिकम्पोस्ट किया हुआ भी पौधे को बूस्ट करता है। ये है वर्मिंग कंपोस्ट, ये भी पौधे को लश ग्रीन करने और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकालने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ये भी आपने मिट्टी में मिक्स कर लेनी है। यह आपको आसानी से नर्सरी से या जहाँ से बीज वगैरह मिलते हैं वहाँ से किलो के पैकेट के हिसाब से भी मिल जाएगी, खुली भी उनके पास बड़े बोरों में भी होती है, आप खुली भी ले सकते हैं जितनी लेनी हो। इसके अलावा आप लीव कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीव कंपोस्ट एक ठंडी खाद होती है जो आपकी मिट्टी को नम रखती है, बुरबुरा बनाती है। मिट्टी भुरभुरी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें फैलेगी और पौधा ऊपर से ज़्यादा बुशी स्टाइल में
गैसीय अज़ा बढ़ेगा। तो इसके अलावा आप हल्दी भी डाल सकते हैं अपनी मिट्टी के हिसाब से। एक चम्मच या आधा चम्मच, जितना भी आपकी मिट्टी आप बना रहे हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। हल्दी एक फंगीसाइड का सोर्स है और ये आपके गमलों के नीचे से कीड़ियाँ वगैरह और दीमक लगने नहीं देती, दीमक से महफूज रखेगी आपके पौधों को। तो उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि आपने गर्मियों की सब्जियों के लिए या प्लांट के लिए आपने मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।